नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं क्लास 10th के रसायन विज्ञान के 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप हर वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लास 10th के यूपी बोर्ड के लिए रसायन विज्ञान के 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान के आपको 4 चैप्टर के मैं आज आपको 4 चैप्टर के मात्र 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। इन्हीं 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में भी पूछे जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि रसायन विज्ञान के मात्र आप 15 टॉपिक पढ़कर भी बोर्ड परीक्षा में से 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि रसायन विज्ञान क्लास 10th के विद्यार्थियों के बोर्ड एग्जामिनेशन में 25 नंबर की पूछी जाती है। तो 25 नंबर आप मात्र 15 टॉपिक पढ़कर 25 अंक कवर कर सकते हो। पूरी रसायन विज्ञान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत इन 15 टॉपिक के अलावा मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक भी बताऊंगा जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान के 15 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पिछले 5 वर्षों से ये टॉपिक इन्हीं टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इन चैप्टर वाइज। जैसा कि आपके रसायन विज्ञान के 4 चैप्टर हैं, तो हर एक चैप्टर के हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन मात्र 15 टॉपिक पढ़कर भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में रसायन विज्ञान में से 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। तो आइए अब देखते हैं हम पहले चैप्टर के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो रसायन विज्ञान के आपके पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के मात्र आप इतने टॉपिक को पढ़ लीजिए। पहला जो है अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार आप पढ़ लीजिए। संयोजन, अपघटन और विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन मात्र आप इतनी अभिक्रियाओं को पढ़ लीजिए और समीकरण को संतुलित करना। मात्र 2 टॉपिक आप इस चैप्टर से पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर जो हैं पिछले 5 वर्षों से ऑब्जर्व करके देखा गया कि इन चैप्टरों से मात्र रसायन अभिक्रियाओं के प्रकार, चाहे संयोजन अभिक्रिया हो, चाहे अपघटन अभिक्रिया हो और चाहे विस्थापन अभिक्रिया हो, चाहे आप पिछले 5 वर्षों के मॉडल पेपर को उठाकर देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज की जैसा कि यहाँ पर इतने टॉपिक मैंने आपको बता दिया, और समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना आपको आना चाहिए, क्योंकि समीकरण को संतुलित करने से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से पूछा जाता है। समीकरण को संतुलित करना आपको आना चाहिए। तो आप इन चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। पहला जो है अभिक्रियाओं के प्रकार, दूसरा जो है समीकरण को संतुलित करना। तो आइए अब हम देखेंगे दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड, बेस एंड साल्ट के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मात्र आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? पहला जो टॉपिक है अम्ल क्षारक के गुण। जैसा कि आपको पढ़ना है अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, इनकी डिफिनेशन भी आपको पढ़ लेना है। तो डिफिनेशन से रिलेटेड और अम्ल, क्षारक एवं लवण के गुण पढ़ लेना है। जैसे अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ लेना है और इनके गुणों के बारे में अध्ययन कर लीजिएगा। ये टॉपिक जो है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से पिछले कई वर्षों में पूछा गया है और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। और पीएच स्केल, पीएच स्केल से बोर्ड पेपर में लगभग हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप पिछले 5 वर्षों के मॉडल पेपर को उठाकर देख सकते हैं, पीएच स्केल पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको एक न्यू अपडेट देना चाहता हूं
कि पीएच स्केल से रिलेटेड आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में अब न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 2026-2025 से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पीएच मान जो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है कर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा जो टॉपिक है सामान्य लवण, सामान्य लवण हो गए जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के आप सभी को इन सभी के फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इतने टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। पहला जो है अम्ल क्षारक के गुण और पीएच स्केल, सामान्य लवण। तो इन 3 टॉपिक को आप इन चैप्टर से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा और इन्हीं चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टॉपिक से बनेंगे, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से ऑब्जर्व करके मैं इतने टॉपिक लाया हूँ। आप इतने टॉपिक को पढ़कर पूरे रसायन विज्ञान को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अम्ल क्षारक एवं लवण के 3 आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें से तैयार कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं अगले चैप्टर धातु अधातु के, यानी मेटल एंड नॉन मेटल के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक पिछले कई वर्षों से पूछे जाते हैं। आप उन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िएगा। तो पहला जो टॉपिक है धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण। इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है कि कुछ ऐसे ज़रूरी टॉपिक जो हर बार पूछे जाते हैं। तो इस यहाँ तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैंने वो जैसे कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन जो है उतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। और भी टॉपिक हैं, तो पहले आइए देखते हैं कि जो यहाँ पर धातु अधातु चैप्टर है इनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो है आपको धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण। धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण, जैसे कि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं, अधातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, धातुओं से रिलेटेड उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो दिया गया है अभिक्रिया, यानी कि आपको धातुओं और अधातुओं की अभिक्रिया रिएक्शन आनी चाहिए, जैसा कि पानी, अम्ल और ऑक्सीजन से। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन बन सकता है ये समझिए यहाँ पर, कि धातुओं की आप जल से रिएक्शन कराइए, धातुओं की आप अम्ल से रिएक्शन कराने से क्या होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अभिक्रिया यानी कि धातुओं और अधातुओं की पानी और अम्ल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर, और अधातुओं के उपयोग, मतलब कि अधातुओं का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ये भी टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब देखते हैं क्लास 10th के रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर की बात करें। चौथा चैप्टर में मात्र आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। चौथा चैप्टर के आइए देखते हैं कार्बन तथा उसकी यौगिक। कार्बन तथा उसकी यौगिक जो है वो सबसे बड़ा रसायन विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं रसायन विज्ञान से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी अध्याय से बनते हैं। तो आइए, जैसा कि पहला यहाँ पर टॉपिक है कोवेलेंट बंध। कोवेलेंट बंध आपको पता होना चाहिए, कोवेलेंट बंध कैसे बनता है, कब बनता है। तो कोवेलेंट बंध के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक जो दिया गया है संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन सभी टॉपिक्स को आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, यहाँ पर 3 टॉपिक हैं। तीसरा जो दिया गया है साबुन और डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट सबसे इम्पोर्टेंट, क्लास 10th के रसायन विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई टॉपिक है तो वो साबुन और डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट से हर वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर बनता है, तो बनेगा भी। तो आइए अब आज की इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट,
इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कुछ अब ऐसे ज़रूरी टॉपिक हम देखने वाले हैं जो कि ज़रूरी टॉपिक जो हैं वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में 101% आने के चांसेस हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पहला टॉपिक जो दिया गया है, रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरणों को पहचानना। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया आ सकता है कि ये जैसे यहाँ पर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम Mg+O2, यहाँ पर समझो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा। तो आपको इन अभिक्रियाओं को पहचानना है। मतलब कि मैंने अभी आपको रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर में अभी आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के आपको पता होना चाहिए प्रकार। तो वहाँ पर प्रकार आपने पढ़ लिया, तो अब अभिक्रियाओं को पहचानना भी आना चाहिए। और रेडॉक्स अभिक्रियाओं से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऑक्सीकरण तथा उपचयन आपको पता होना चाहिए। और 8वां टॉपिक जो है अम्ल क्षारक का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लास 10th के रसायन विज्ञान के उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ना, वो हर वर्ष लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फुल डिटेल नॉलेज होना चाहिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये रही उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए 9वां टॉपिक देखेंगे, भस्मीकरण और गैस उत्सर्जन वाली प्रक्रियाएं। भस्मीकरण और गैस उत्सर्जन वाली प्रक्रियाओं, इस चैप्टर से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि 11वां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 11वां है, क्या है, साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर और हाइड्रोकार्बन तथा उनके प्रकार। हाइड्रोकार्बन के और धातुओं की क्रियाशीलता यानी कि धातु सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो ये रहे रसायन विज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं आपको बताऊंगा कि रसायन विज्ञान के आप मात्र इन्हीं जितने भी मैंने 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए और जो कि एक्स्ट्रा भी बताए, इन्हीं 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ कर के, अगर आप यूपी बोर्ड में हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो रसायन विज्ञान में आप 25 में से 25 अंक प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि 25 अंक के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रसायन विज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसी लगी आज की इस वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलेंगे अगले न्यूज सेशन के अंतर्गत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और आपको हर एक प्रकार के नॉलेज भी दिया जाएगा। रसायन विज्ञान हो चाहे भौतिक विज्ञान हो, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को भी पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगले न्यूज सेशन के अंतर्गत।